जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं बुधवार मिड वीक निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले निफ्टी पे नजर डालते हैं। आप चार्ट देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, यह है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और कैंडलस्टिक पैटर्न है और साथ ही में इंडिकेटर लगे हैं 9, 21 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब यहां पर हम देखेंगे कल जो हमने बाजार में देखा था, निफ्टी के एक्सपायरी के दिन एक अच्छी तेजी देखी थी और बाजार पहुंचा था अपनी अच्छी खासी क्लोजिंग पे 24,577, मगर आज शुरुआत हमें गैप डाउन के साथ देखने को मिली 106 पॉइंट की। और उसके लिए हमने आपको टेलीग्राम पे लिख भी दिया था रात में ही कि बाजार गैप डाउन ओपनिंग देगा, और उसका कारण था कच्चे तेल में अचानक से उबाल। और ये जो कच्चे तेल में उबाल आया उसका असर सीधा सीधा हमें गैप डाउन ओपनिंग के साथ देखने को मिला। 106 पॉइंट की गैप डाउन के साथ पहली टिक में निफ्टी खुला 24,471 के लेवल पे, 24,471। और आप देखेंगे वहां पर उसी कैंडल में अक्सर 9:15 की जो कैंडल होती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है बाजार का रुख और डायरेक्शन बनाने के लिए कि क्या तेजी में रहेगा या मंदी में रहेगा। और वैसा ही आज देखने को मिला। बाजार खुला 24,471 पर और उसी कैंडल में बाजार ने बनाया अपना डे हाई का लेवल भी, यानी कि 24,516। खुलते ही एक शॉर्ट कवरिंग आने की बाजार ने कोशिश जरूर करी, मगर 24,500 पे बैठे हमारे जो कॉल राइटर थे उन्होंने आज बाजार में दबाव रखा और उसी के कारण पूरे दिन बाजार 24,500 को छूने में आज नाकामयाब रहा। बात करें उसके बाद बाजार तकरीबन 10 बज के, अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे 10:15 पर पहुंच चुका था अपने आज के डे लो के लेवल पे। हालांकि इसको बाजार ने फिर से टेस्ट करने की कोशिश करी एग्जैक्टली 3:30 की कैंडल में, वो थे 24,353 के लेवल, 24,353 के लेवल। उसके बाद बाजार में अगर आप देखेंगे तो पूरे दिन 10:30 बजे से लेके तकरीबन 2:30 बजे तक बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखने को मिला। ऊपरी स्तर 24,460 बाजार के लिए एक रुकावट का काम करता रहा और नीचे 24,400 के लेवल पे बार बार खरीदारी करने का मौका मिल रहा था। इसी के पूरे काम के बाद 3 बजे के बाद बाजार में, क्योंकि कच्चे तेल में हमें उबाल देखने को मिल रहा है और इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी हैं, उसको चलते बाजार में हमें 3 बजे के बाद थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और निफ्टी 24,400 के लेवल के नीचे, यानी कि 24,378, तकरीबन 198, तकरीबन 200 पॉइंट से सिर्फ 2 पॉइंट कम की गिरावट के साथ आज बंद हुआ है बुधवार अपनी एक्सपायरी के बाद और सेंसेक्स की एक्सपायरी से पहले। चलिए अब नजर डाल लेते हैं अब हम सेंसेक्स पे। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। कल की क्लोजिंग शानदार थी, हरे निशान में 79,273। कल 3 दिन का जो ट्रेंड था आज निफ्टी ने, सेंसेक्स ने और बैंक निफ्टी ने उसको ब्रेक किया। वो क्या है वो भी जानेंगे आगे के पार्ट में। आज 254 पॉइंट की गिरावट के साथ सेंसेक्स खुलता है पहली टिक में 79,019 के लेवल पे। खुलते ही वहां से बाजार में आप देखेंगे हल्की सी बढ़त ली बाजार ने, बस हल्की सी 10 पॉइंट से भी कम की, और डे हाई का लेवल 9:15 की कैंडल में ही बनाया 79,031 के लेवल। और उसके बाद आप देखेंगे यहां पर तो 10:15 पर जिस तरीके से
निफ्टी ने अपने डे लो के लेवल बनाए, उसी तरीके से सेंसेक्स ने भी अपने डे लो के लेवल बनाए जो कि थे 78,442 के लेवल। और उसके बाद पूरे दिन यहां पर भी सेंसेक्स 78,800 को पार कर पाने में सफल नहीं हो पाया। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये है एक्सपोनेंशियल 50 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और वो आज पूरे दिन रुकावट का काम करती रही। हालांकि एक्सपोनेंशियल 9 को भी बाजार कोई भी कैंडल उसके ऊपर क्लोज होने में सफल नहीं हो पाई। अगर आप देखेंगे ग्रीन जो लाइन है ये है हमारी एक्सपोनेंशियल 9 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। फाइनल क्लोजिंग 750 पॉइंट से ज्यादा बड़ी गिरावट के साथ आज सेंसेक्स बंद हुआ है तकरीबन 1% के बेहद करीब की गिरावट 78,516 के लेवल पे। अब नजर डालते हैं बैंक निफ्टी पर। यहां पर शुरुआती जो हमें कारोबार देखने को मिला वो तेजी का था कंपैरेटिव टू सेंसेक्स और निफ्टी जहां दबाव में था, बैंक निफ्टी हरे निशान में था, मगर आखिर में जाके यहां पर हमें हल्की सी गिरावट देखने को मिली। कल की क्लोजिंग शानदार थी 57,371। आज 208 पॉइंट के गैप डाउन के साथ बैंक निफ्टी खुलता है पहली टिक में 57,163 के लेवल में। और आप देखेंगे पहली कैंडल बहुत वॉलेटाइल रही, बाजार ने उसी कैंडल में पहले तो अपने डे हाई के लेवल बनाए उस वक्त के 57,400 के लेवल, हालांकि उसको बाजार ने फिर से ब्रेक किया और लो के लेवल 57,050 के आसपास के स्तर देखने को मिले। यानी कि 350 पॉइंट की मूवमेंट हमें निफ्टी बैंक में पहले 15 मिनट की जो कैंडल होती है काफी वॉलेटाइल होती है, उससे बचने की कोशिश करेंगे, सही रहेगा। हर वक्त खरीदारी उस कैंडल को अवॉइड करने की करें। बाद में आप बात करेंगे तो 10 बजे के आसपास निफ्टी बैंक था अपने डे लो के लेवल पे जो कि 57,000 का आंकड़ा। 57,000 ने आज निफ्टी बैंक को संभाल के रखा और उसके बाद आप देखेंगे तो करीबन 11:15 पे निफ्टी बैंक तेजी में था और तेजी ऐसी कि बनाया अपना डे हाई का लेवल जो गैप डाउन था उसको बहुत खूबसूरती के साथ फिल किया और पहुंचे 57,438 के लेवल पे। उसके बाद तकरीबन 2 बजे के बाद निफ्टी बैंक में भी हमें थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला और बाजार ने अपनी स्ट्रेंथ को लूज किया और उसके बाद बाजार क्लोज हुआ है 247 पॉइंट तकरीबन आधे % से भी कम गिरावट के साथ 57,124 के लेवल पे। अच्छी बात क्या है कि 57,000 के लेवल को सस्टेन किया है निफ्टी बैंक ने। चलिए नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज को लेके। सबसे पहले की मार्केट डेटा पे बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स हल्की सी नरमी के साथ यहां देखे जा रहा है। वहीं पे रुपए में फिर से 16 पैसे की हमें यहां पे गिरावट देखने को मिली है और रुपया गिरावट के साथ पहुंच चुका है वापस से 93.78, क्योंकि दो बड़े इवेंट, एक तो आज ये जिसकी अनाउंसमेंट शायद आज या कल तक आ जाएगी आपको, और वो है इंडिया और यूएस की ट्रेड डील। उसमें क्या हुआ है वो भी बात करेंगे, मगर साथ ही में कच्चे तेल में उबाल फिर से हमें देखने को मिल रहा है बड़े इवेंट से पहले। और वो क्या है, अमेरिका और ईरान के बीच में जो डिस्कशन नेगोशिएशन शुरू हुई है इस्लामाबाद पाकिस्तान में, उससे लेकर थोड़ा सा यहाँ पे मूड माहौल फिर से टेंस है और उसी की वजह से क्रूड जहां पे $82 पे हमने इस हफ्ते देखा था वहां पर वापस से वो 90.76 पे आ चुका है और उसी के साथ ब्रेंट भी धीरे धीरे 100 को पार करने के पीछे लगा हुआ है और पहुंच चुका है 99.6 पर। और ये दोनों डेटा की वजह से आज हमें हल्का सा रुपए में और बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। वहीं पे सोने चांदी में बात करें तो कल हमने गिरावट देखी थी, उसके बाद एक हल्की सी उछाल यहाँ पे सोने चांदी में आज के दिन देखने को मिल रही है। निफ्टी विक्स 4.5% के आसपास की तेजी के साथ वापस से 18.30 पे पहुंच चुका है, यानी कि वॉलेटिलिटी आज फिर से थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने को मिली हमें। निफ्टी में बात करें तो बढ़ते हुए शेयरों की संख्या रही 1923 और गिरते हुए शेयरों की संख्या रही 1357। बात करें अगर सेक्टर परफॉर्मेंस में तो आज पूरे आईटी को दबाव में रखने वाला केवल एक कल्प्रिट था और वो था निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी में आज हमने 0.4% की भारी भरकम गिरावट देखी और ऑटो सेक्टर में आधे % की गिरावट देखी। उसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप में आज आपने हरियाली देखी, स्मॉल कैप में तो बहुत अच्छी हरियाली देखी, 2.25% की तेजी। उसके अलावा तमाम निफ्टी के इंडाइसेस चाहे फार्मा हो, पीएससी हो, पीएसयू बैंक हो, मेटल हो, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी, सब में और एनर्जी सेक्टर ने संभाला आज स्ट्रेंथ, सबसे अच्छी तेजी वहीं देखने को मिली। इसीलिए आज बढ़ते हुए शेयरों में टाटा कंज्यूमर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एनटीपीसी, टाटा मोटर, पैसेंजर व्हीकल, हिंडाल्को, जियो फाइनेंस, अदानी एंटरटेनमेंट रहे तेजी में। वहीं पे सबसे बड़ी गिरावट एचसीएल टेक में, एचसीएल टेक का रिजल्ट आया और उसको हम अच्छा रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं कहेंगे और उसी की वजह से आप देखेंगे एचसीएल टेक में 10.5% से भी ज्यादा की गिरावट एक दिन में देखने को मिली। उसी के पीछे पीछे इन्फोसिस, एमएनएम, टीसीएस, टेक महिंद्रा, तमाम दिग्गज आईटी के स्टॉक्स में भारी भरकम गिरावट एआई को लेके। ये जो पैनिक चल रहा है बाजार में और बहुत सारी कंपनियों ने अभी फिर से कल अपनी ले ऑफ लिस्ट निकाली है जिसमें मेटा भी सबसे आगे है, यूएस की अमेजॉन सबसे आगे है और वही डर अब इन तमाम कंपनियों पे भी देखने
को मिल रहा है और उसी की वजह से दबाव हमें आज आईटी सेक्टर पे ज्यादा देखने को मिला। बात करते हैं एफआईआई और डीआई के नंबर। तो कल यानी कि मंगलवार को एफआईआई ने फिर से बिकवाली करी, यानी कि हफ्ते के शुरुआती दोनों दिन बिकवाली के नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं। बीते हफ्ते जिस तरीके से बाजार में हल्की फुल्की खरीदारी लौटते हुए देखने को मिली थी, अब वापस से बिकवाली के नंबर तब्दील हो रहे हैं। और यहां पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब भी एफआईआई खरीदता है, आप तारीख देखेंगे 14 तारीख, आप तारीख देखेंगे 16 और 17 तारीख के नंबर 600 और 650 करोड़ की खरीदारी जब करी, तो उसके बिल्कुल विपरीत घरेलू निवेशकों ने बिकवाली करी। मगर जैसे ही सोमवार और मंगलवार को 1000 और 1900 करोड़ की बिकवाली करी एफआईआई ने, उसके बिल्कुल विपरीत घरेलू निवेशक कूद पड़े बाजार में और खरीदारी के मूड माहौल में रहे। कमेंट करेंगे तो जरूर बताएंगे। आजकल आप लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो हमारी टीम का भी मोटिवेशन कम होता है कि हम इतनी इंपॉर्टेंट बातें जो बहुत सारे ट्रेडर्स को नहीं पता वो क्यों बताएं। अगर आप थोड़ा बहुत प्यार करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो हमारी पूरी कोशिश होगी ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बाजार के, ये आपके साथ जरूर शेयर करें। बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा पे। कल अमेरिका के बाजारों में हमें हल्की सी नरमी देखने को मिली थी, आधे % की गिरावट के साथ डॉ नैस्डैक दोनों बंद हुए थे। मगर उसके बिल्कुल विपरीत आज एशियाई बाजारों में मिला जुला असर देखने को मिला। जापान और चाइना के मार्केट में हमें आधे से 1.25% की तेजी देखने को मिली। वहीं पे हांगकांग के मार्केटों में हमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, तकरीबन 1.25% की गिरावट। यूरोप के बाजार इस वक्त हरे निशान में कारोबार और लाल निशान के बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे काम कर रहे हैं। क्लोजिंग क्या होगी जरूर हम शेयर करेंगे आपके साथ। मगर फिलहाल यूएस के फ्यूचर्स एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहे हैं। डॉ फ्यूचर्स तकरीबन 250 पॉइंट की तेजी के साथ है और नैस्डैक में भी 200 पॉइंट की जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। लाइफ टाइम हाई के लेवल पे हम ऑलरेडी जापान में जा चुके हैं, सेलिब्रेशन कर चुके हैं। अब बारी है बाकी बाजारों की धीरे धीरे, और उसके बाद आएंगे भारतीय बाजार भी। बात कर लेते हैं दोस्तों हमारा 2026 का पूरे साल का ईयरली प्लान जो कि चल रहा है, और इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है मई के बैच के लिए। तो 1 मई से जो बैच शुरू होगा उनके लिए व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो पूरा प्रोग्राम 1 लाख का होता था अब शुरू हो चुका है सिर्फ 9,999। तो देरी ना करें, फटाफट व्हाट्सएप पे ज्वाइन करें, कॉल ना करें, मैसेज करें। बात करते हैं खबर को लेके। तो इंडिया यूएस ट्रेड डील ऑलमोस्ट डन। देखिए ये खबर है, ये पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव, और इसको लेके थोड़ी उत्सुकता है हमारे दोनों ही बिजनेस टर्म्स में कि किस तरीके का बायलैटरल जो ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है वो कैसा है, उसकी कैसी ड्राफ्ट है, किस तरीके से वो होगा। फिलहाल नई दिल्ली में और डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में डिक्लेयर किया है उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने कि पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव है, टॉक बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत जल्द फाइनलाइज कर लिया जाएगा डील्स को लेके। तो अब फाइनल डील क्या होगी, कौन क्या किसको मिलेगा, किस तरीके से हमारे जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो होंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट होंगे, जैसे कृषि क्षेत्र को एग्जेम्प्ट करने की भारत पूरी तरीके से मजबूती से खड़ा है, क्या ये अटल रहेगा नहीं रहेगा, वो सारी बातें अब आपके सामने बहुत जल्द आएंगी। और इसको लेके बाजार की जो मूवमेंट होगी वो बहुत शानदार देखने को मिलेगी, स्पेसिफिकली कुछ सेक्टरों को लेके। बात करते हैं ईरान यूएस के बीच में। फिर से ईरान ने कहा, अमेरिका ने कहा कि देखिए हम नेगोशिएशन पे डिस्कशन कर रहे हैं इस्लामाबाद में, और उसको लेके ईरान ने भी कल अपने कुछ प्रतिनिधि वहां पे भेजे। मगर उसके बावजूद मिडिल ईस्ट में क्राइसिस रुकने का नाम नहीं ले रहा। ट्रंप ने ये जरूर कहा है कि मैं सीज फायर को एक्सटेंड कर देता हूं, मगर कोई डेडलाइन नहीं दी है। मगर जो वहां पर ईरान के जो शिप्स हैं स्टेट ऑफ हार्मोस, उस पर निगरानी उनकी कंटिन्यू है। और इसी के साथ आज फिर से तीसरा शिप अटैक हुआ है, थर्ड शिप अटैक इन स्ट्रेट ऑफ हार्मोस आफ्टर ट्रंप एक्सटेंड ईरान सीज फायर। और ये किसने क्या है, 3 कार्गो शिप अभी तक स्टेट ऑफ हार्मोस में अटैक हो चुके हैं। 3 बड़े कार्गो आप शिप समझ सकते हैं कितना नुकसान हुआ होगा। और ये हुआ है जब से यूएस ईरान सीज फायर लगाया उसके बावजूद। जो पहला वेसल था वो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड, यानी कि उन्होंने इसका पुष्टि करी है कि उन्होंने हिट किया है, बाकी 2 शिप्स को भी उन्होंने हिट किया। तो लगातार जो मसला है वो खराब है, वहां पे कोई क्लैरिटी अभी तक है नहीं कि क्या इस्लामाबाद में बैठ के ये नेगोशिएट होगा कि हम लोग लड़ाई बंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मगर अब बहुत सारी अटकलें अमेरिका के ऊपर भी है, ट्रंप साहब के ऊपर प्रेशर भी है कि लड़ाई को जल्दी से जल्दी रोका जाए। तो फिलहाल ये क्या होगा इसका कंक्लूजन, क्या बाजार में रुकावट हो, लड़ाई रुकेगी तो बाजार मूव करेगा, ये सारी अटकलें बस ट्रंप साहब के ऊपर ही है। तो कल का और आने वाले दिनों का बाजार पूरा का पूरा, बीते हम बात करें कई दिनों से जब से वॉर शुरू हुआ है, अब वॉर की न्यूज को लेके ही बाजार ड्राइव कर रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। और साथ ही में यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब नजर डालते हैं आने वाले बृहस्पतिवार के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी पे नजर डालते हैं। देखिए बीते 3 दिन में अगर हम बात करें 17 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख को हमने तेजी देखी, हायर लोज और हायर हाइज बनते हुए देखे। आज हमने पहली बार जो 17 तारीख 21 तारीख के जो हमारे लोज थे, यानी कि बीते दिन के लोज थे, उसको टेस्ट किया।
उसके लेवल के नीचे नहीं गए, ये अच्छी बात है। लोज को ब्रेक नहीं किया मगर हाइज को भी ब्रेक नहीं किया, तो यहां पर बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है, जो कि हमने कल तो वीडियो नहीं बनाई थी, एक दिन पहले वीडियो बनाई थी कि उसमें बाजार थोड़ा सा रेंज में, और वो रेंज क्या है 24,200 से लेके 24,650। जब तक 24,650 को नहीं तोड़ के क्लोजिंग देगा तब तक अटकलें बाजार में लगी रहेंगी, इसीलिए थोड़ा सब्र के साथ काम करना बहुत जरूरी है। तो कल के लिए निफ्टी का पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा 24,425, जिसको बार बार बाजार आज कोशिश करता रहा और बार बार वहीं पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। आप देखेंगे तकरीबन 10:30 बजे से लेके 3 बजे तक बाजार के लिए 24,425 बड़ा रुकावट का पड़ाव का काम करता रहा। अगर इसको पार करेगा, सस्टेन करेगा, तो वहां पर हमें तेजी देखने को मिलेगी और बाजार 24,480 के लेवल को अटेम्प्ट करेगा, जो कि हमारे 20 तारीख को, याद रखिएगा 20 तारीख को जो हमारे बाजार के लिए क्रिटिकल एक रेजिस्टेंस था वो 24,480 था। इसको पार करने के बाद हमें स्ट्रेंथ दिखेगी और फिर से बाजार अटेम्प्ट करेगा 24,565 तक के लेवल पे। जब तक 24,650 की क्लोजिंग ना मिल जाए तब तक बाय ऑन डिप्स के साथ ही काम करना समझदारी का आपके लिए एनालिसिस बन सकती है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 24,320 का लेवल, ये पहला सपोर्ट है कल के लिए। अगर यूएस के बाजार, देखिए कल के लिए दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखना 9 बजे। पहला, अमेरिका के बाजार अगर आज हरियाली में बंद होते हैं तो अच्छी बात है। दूसरा, कच्चे तेल का में उबाल, अगर कच्चा तेल जो है क्रूड स्पेशली अगर वो 92 को पार करके ऊपर चला जाता है तो फिर बाजार में कल फिर से हमें थोड़ी सी गिरावट और पैनिक का माहौल देखने को मिलेगा। बट अगर वहां पे बाजार में कच्चा तेल 88, 86 पे जाके बंद हो जाता है, 88 के नीचे भी बंद हो जाता है, तो यहां पर हमें बाजार न्यूट्रल और उसके बाद धीरे धीरे तेजी दिखाता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसलिए पहला सपोर्ट है 24,320। अगर बाजार में गिरावट आई तो बाजार 24,245 इंपॉर्टेंट सपोर्ट को टेस्ट करेगा, यानी कि 20 तारीख के जो हमारे लोज थे कैंडल के, 20 तारीख याद रखिएगा उस तक को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि होगा 24,245। और अगर पैनिक रही और गिरावट बढ़ी कच्चे तेल को लेके तो ये फिर 24,180 तक के दर्शन दिखाने के लिए तैयारी करेगा निफ्टी कल के दिन। हालांकि बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ फिलहाल आपको काम करना है। 24,650 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग के बाद हम एक नई बुलिश पोजीशन में जाने की ट्राई करेंगे। बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक का स्ट्रेंथ और आपने स्ट्रक्चर देखा है ज्यादा मजबूत है। आज निफ्टी बैंक में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी बैंक ने कल के जो लोज थे हमारे उसको टेस्ट जरूर किया। 21 तारीख के लोज को हम माफ करिएगा, 21 तारीख के जो लोज थे उसको हमने ब्रेक नहीं किया, ना उसको टेस्ट किया। नए हमने लोज बनाए, यानी कि अपर साइड में हायर लोज जिसे कहते हैं, हायर हाइज नहीं बनाए, कोशिश जरूर करी मगर हायर हाइज नहीं बनाए। ऑलमोस्ट जो कल के हमारे हाइज थे वहीं पे जाके बाजार अटका। तो निफ्टी बैंक में ज्यादा स्ट्रेंथ देखने की पॉसिबिलिटी मिल रही है फिलहाल निफ्टी के मुकाबले, क्योंकि निफ्टी को आज थोड़ा नहीं ज्यादा बर्बाद करने का जो पीछे कारण था वो सिर्फ निफ्टी आईटी इंडेक्स का था। निफ्टी बैंक के लिए कल के लिए पहला रुकावट है 57,320। जैसे ही बाजार इसको पार करेगा स्ट्रेंथ बनते हुए देखने को मिलेगी और बाजार तेजी में जाएगा और बाजार तेजी जाएगा और वहां से 130 पॉइंट यानी कि 57,450 जो कि बाजार के लिए फिलहाल आज और कल 2 दिनों से हर्डल का काम कर रहा है। 57,450 को पार करते ही रुकते ही वहां पे हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी और निफ्टी बैंक 57,750 तक की उछाल दिखाने की ट्राई करेगा। तो वहां पे एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि आने वाले सप्ताह में निफ्टी बैंक की है मंथली एक्सपायरी, तो वहां पे थोड़ा सा कॉशियसली काम करेंगे। बहुत अच्छा मौका मिलेगा जहां पे आपके ऑप्शन ऑलमोस्ट 10 रुपए का ऑप्शन 100 रुपए तक पहुंचने की कोशिश करेगा, मगर वो उसी का बनेगा जो सब्र रखेगा बाजार के अंदर। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 57,000 का लेवल, ये पहला इमीडिएट सपोर्ट है, यानी कि आज के हमारे ऑलमोस्ट क्लोज जो थे 57,000, वहीं से देखिए बाजार ने कितनी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई, 400 पॉइंट की आपको तेजी देखने को मिली। तो 57,000 रहेगा पहला सपोर्ट का लेवल। अगर ब्रीच करेगा तो बाजार यहां पर 56,820 के लेवल पे जाने की कोशिश करेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल सपोर्ट का लेवल है। ये क्यों है? 16 तारीख को अगर आप देखेंगे 16 अप्रैल को बाजार ने इसी लेवल को रेजिस्टेंस लिया था 57,820 को। बाद में अगर हम बात करें तो 21 तारीख को इसी लेवल से बाजार ने रिकवरी ली थी जो कि 56,820 के लेवल। तो ये क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट है। अगर बाजार इसको ब्रेक करता है तो गिरावट बढ़ेगी और बाजार फिर 56,600 और 56,400 तक के भी दर्शन दिखा सकता है नीचे के स्तर पे। तो सपोर्ट 1 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको रखेगा। मगर फिर से आपको बता देते हैं एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट किसी भी तरीके से बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए।
तो आपको बता देते हैं, अगर आपको अपनी एजुकेशन को इंप्रूव करना है तो ये हमारा प्लान को जरूर ज्वाइन करें, जो कि है पूरे साल का प्लान, जहां पर हम हर महीने 6 ट्रेड सेटअप की लर्निंग करेंगे और साथ में सीखेंगे बहुत सारी चीजें। मकसद है एनालिसिस के साथ धैर्य और डिसिप्लिन बनाना, और तब वही चीजें आपको एक अच्छा ट्रेडर बना सकती है। तो व्हाट्सएप का नंबर है, मैसेज करें, कॉल ना करें, रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए सेंसेक्स पे नजर डाल लेते हैं फटाफट से। यहां पर भी जो ट्रेंड है वो बीते 3 दिन के ट्रेंड को हल्का सा हमने दबाव में देखा। हालांकि जो हमारा 21 तारीख के लोज थे, बाजार ने उसको टेस्ट जरूर किया, उसके बिल्कुल फ्लैट जाके बाजार बंद भी हुआ है, मगर जो 21 तारीख के हाई से आज उसको टेस्ट करके ऊपर नहीं गया। तो थोड़ा सा आज हम बाजार में हल्के से नीचे जरूर आए, मगर क्या पैनिक का माहौल आ चुका है, ये आपको सुबह 9 बजे पता चल जाएगा। कच्चा तेल, अमेरिका की क्लोजिंग और एशिया बाजार किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसको आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी पे अगर खाली भरोसा करके काम करेंगे तो अक्सर नुकसान मिलेगा, ये बात भी लिख लीजिएगा। सेंसेक्स की बात करें तो पहला रुकावट है 78,765, ये पहला रुकावट का काम करेगा सेंसेक्स में। जैसे ही बाजार इसको पार करके टिकने की कोशिश करेगा, स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। और स्ट्रेंथ क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि आज भी आप देखेंगे चार्ट पे तो इसी लेवल पे बार बार बाजार जाके रुकता गया। तो 78,765 के ऊपर टिकते ही, यानी कि 15 मिनट पर हमने एक्सपोनेंशियल 50 को जैसे ही ब्रेक करेंगे, हमें स्ट्रेंथ मिलेगी और हम 79,000 को अटेम्प्ट करेंगे कल के दिन, यानी कि एक्सपायरी के आसपास में 79,000 की जो कॉल होगी उसका प्रीमियम बहुत तेजी से आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। लास्ट रेजिस्टेंस होगा फिर 79,150। अब ये चीज याद रखिएगा, 79,000 को ब्रेक करके अगर बाजार जितनी देर टिकेगा और डेटा पॉजिटिव बनता है, स्पेशली ऑप्शन चेन को लगातार देखना है आपको, कॉलर पुट राइटर कहां पर मूव हो रहे हैं वो आपको ध्यान से देखना है। साथ ही में कच्चे तेल पे रखनी है पैनी नजर। अगर ये दोनों डेटा पॉजिटिव होता है तो यकीन मानिए कल आपको 79,500 तक के भी दर्शन मिलेंगे, और फिर 79,500 की जो कॉल होगी वो होगी आपकी हीरो जीरो ट्रेड। बहुत जबरदस्त मूव मिलेगा, मगर कंडीशन एक, पहले तो 78,765 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक्सपोनेंशियल 50 के ऊपर बाजार को टिकने दें, तब आपको मूव मिलेगा 79,000 के लिए। और 79,000 पे आते ही आपको डेटा देखना है, और फिर आप 79,400 तक के भी दर्शन कर सकते हैं। गिरावट होगी अगर कच्चे तेल में हमें उबाल मिलता है, ट्रंप साहब की तरफ से कोई नेगेटिव न्यूज आती है, ईरान को लेके कुछ और अनाप शनाप बोल देते हैं, तो यहाँ पे गिरावट गंभीर होगी। तो पहला सपोर्ट इमीडिएट सपोर्ट है छोटा सा 78,420, बट अगर डेटा नेगेटिव आता है तो ये किसी भी हाल में सपोर्ट नहीं होगी, भारी भरकम गिरावट देखने को मिलेगी कल के दिन आपको। दूसरा सपोर्ट होगा 78,185, ये दोनों सपोर्ट है अगर बाजार न्यूट्रल खुलते हैं, थोड़ी बहुत पैनिक आती है, तब ये दोनों सपोर्ट काम करेगी। और आखिरी सपोर्ट है 78,000 के लेवल। 78,000 के नीचे जाते ही बाजार 77,600 तक के दर्शन आपको कराने की कोशिश पूरी करेगा। तो ध्यान रखेंगे, सतर्क रहेंगे और तभी काम करेंगे। बिना पढ़े, बिना एनालिसिस बनाए ट्रेड नहीं करेंगे, ये अपने आप से वादा कीजिए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।